किसी ने जीता हुआ नहीं है। तो नहीं जीतने का कारण बनाने वाले ने इसमें कुछ खासियतें रखी हैं। सबसे पहली खासियत किले की ये है कि जब तक हमारा ये बोट किले के मेन गेट में नहीं पहुंचेगा, इसका मेन गेट हमको नज़र नहीं आता है। गेट इतना बड़ा है कि 150 से 200 आदमी खड़े होते हैं। 70 फीट की हाइट है, लेकिन हमको ये सामने जाने के पहले पता नहीं चलता है। जंजीरे किले की दूसरी खासियत, दूर दूर तक देखो हमको समंदर नज़र आता है, और समंदर का पानी हर कोई जानता है कि सॉल्टी है, खारा है। लेकिन किले में मीठे पानी के तालाब इतने बड़े कि जिस नाव में बैठ के जा रहे हैं ऐसे 4-5 नाव अंदर चला सकते हैं। इतने बड़े बड़े तालाब किले के अंदर आज भी हैं। और तीसरी खासियत, समंदर में लहरें होती है कि नहीं, लाटें होती है ना। अभी समंदर शांत हो गया। यही समंदर को हम लोग अगर जून और जुलाई के महीने में आके देखेंगे तो ये लहरें 90 फीट हाइट किले की कवर करती हैं। तो लहरों के टकराने से दीवार के पत्थर डैमेज हो गए, मगर जॉइंट मटेरियल अपनी जगह नहीं छोड़ा है। आज इस किले का नाम स्ट्रॉन्गेस्ट सी इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये ताकतवर किलों में नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा है। आज इसका नाम गिनीज बुक में आया हुआ है। और देखो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है मेरे भाई, तो इसके लिए गाइड लगाना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल किले में गाइड बंद है, क्योंकि किला चालू होकर दो महीने में 2-2.5 महीने हो गए, अंदर मेंटेनेंस चालू है। तो किले में अभी फ़िलहाल गाइड वगैरह सब बंद है। तो किले के बारे में मालूमात जो है हम लोग आपको यहाँ देते हैं, ताकि आपको अंदर घूमने में आसानी हो। जब देखो किले में गाइड चालू था ना, तो हमारा आदमी अंदर आपके साथ आता था, वो आपको मालूमात पॉइंट दिखा के लाकर नाव तक छोड़ देता था। वहाँ पे हर फैमिली के पीछे 700-800 रुपये का चार्जेस लगते थे। यहाँ पर हम लोग मालूमात देते हैं। मालूमात सुनने के बाद अपने अपने ग्रुप की तरफ से खुशी से देना होता है, क्योंकि सर गाइड का पैसा किसको मिलेगा? यहाँ बोट पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, ये उनकी मेहनत है। वरना यहाँ पर एक आदमी 7,000 और 8,000 सैलरी पे काम करता है। तो हम भी जो मेहनत करते हैं आपकी आशा पर करते हैं। तो देखो जंजीरे किले में जाने के बाद सबसे पहला पॉइंट, आपको अंदर साइड में एक मज़ार मिलेगी, एक समाधि है जिसका नाम है पंजतन पाँच पीर। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा, बॉम्बे में हाजी अली, हाजी मलंग, पूना खीर शिवापुर, कमर अली दरवेश, वैसे ही जंजीरे में 5 पीर हैं। किला बनाने के पहले ये एक टेकरी थी, और टेकरी के ऊपर मच्छी मारने वाले लोग रहते थे। जिस राजा ने किला बनाया, ये राजा का नाम है सिद्दी जौहर। अब सिद्दी राजा हिंदुस्तान में 2 हो गए। एक सिद्दी को हम लोग जानते हैं जो महाराज के ज़माने में थे, वो सिद्दी मुगल थे जिसने पनालगढ़ किले पे बेड़ा डाला था। उनका नाम सिद्दी मसूद था, और वो अफगानिस्तान से आए थे। जिसने जंजीरा किला बनाया, ये उनके सारे 500 साल पहले ये अफ्रीका से आए थे। ये अफ्रीका से हिंदुस्तान में क्यों आए? तो इन लोगों का बिजनेस था स्पाइसेस का, गरम मसाले का। ये जब भी यहाँ पे आते थे, जाने के वक्त वो मज़ार के ऊपर फूलों की माला डालते थे, दुआएं मन्नतें मांगते थे, और अपने वतन वापस जाने के। एक दिन ऐसे हो गया कि समंदर में तूफान हो गया, तो समंदर का पानी मज़ार में जाने लगा। तो मज़ार को बचाने के लिए इस किले को बनाया गया। किले का बांधकाम 1118 में शुरू हुआ और 1140 में बन गया। बनाने में 22 साल लगे। 22 एकड़ का एरिया है। तो किले की हुकूमत राजा ने अपने नाम से नहीं चलाई, वही बाबा के नाम से। इसका टाइटल था पंजतन पाँच पीर रियासतें हफ्साने जल जीरा। क्या नाम है किले का? जल जीरा। तो अभी हम लोगों ने उसको रिपीट करके करके क्या बनाया? जंजीरा। अब ये जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। तो जंजीरे के कोई अर्थ मीनिंग नहीं है। जल का मतलब होता है पानी, जजीरे का मतलब होता है बेड। अब ये रिपीट होके हो गया। अब दरगाह के पास देखो आपको 2 रास्ते मिलेंगे मेरे भाई। एक हमको सामने लेफ्ट साइड में दिखेगा जो बड़ा गेट है, अपने को उसमें नहीं जाना है। दरगाह के पास से पहला राइट, एक छोटी सी गली है, एक टनल क्रॉस करेंगे, वहाँ पे आपको कुछ सीढ़ियाँ मिलेगी। सीढ़ियाँ चढ़ के डायरेक्ट किले के तीसरे फ्लोर पे जाना है। क्या देखेंगे उधर? हिंदुस्तान की तीसरे नंबर रैंकिंग की तोफ, जिसका नाम कलाल बांगरी है। वजन 22 टन है और 12 किलोमीटर की दूरी तक वो फायर करती थी। 16 फीट की लेंथ है और 1 टन बारूद उसमें लोड होता था। तो आज उसका नाम तीसरे नंबर पे आता है। तो कलाल बांगरी, गायमुख और चाउरी, ये 3 बड़े हथियार आपको मेन गेट में देखने मिलेंगे, जो मैंने बताया ऊपर चढ़ने के बाद। अब हमने तोप देखा, तोप से जब आगे बढ़ेंगे तो ये गोल गोल जो सर्कल है, ये सभी बुरुज है। बुरुज का मतलब तोप चलाने की जगह। ऐसे 22 बुरुज है किले को। तो राजा को एक बुरुज बनाने में 1 साल लगता था, क्योंकि पानी में हर दिन 6 घंटा ओटी, 6 घंटा भर्ती आता है। जब ये लोग ओटी आती थी, किले का काम शुरू करते थे और भर्ती आने पर आराम करते थे। यानी पूरे दिन में 6 घंटे काम होता था। इसीलिए इसको बनाने के लिए 22 साल लग गए। तो अपने को तोप के पास से पहला बुरुज छोड़ना है, दूसरे बुरुज से भी आगे जाना है। जब हम तीसरे बुरुज पे जाएंगे तो आपको सामने वाला किला देखो, वहाँ से दिखेगा सामने। तो संभाजी महाराज ने यहाँ 2 जगह से ट्राई की, एक किला बना के, और एक देखो समंदर से सेतु बनाया था। ये दिख रहा है पत्थर देखो सामने। लेकिन ये दोनों चीज़ें उनकी अधूरी रह गई, क्योंकि उसी वक्त रायगढ़ किले पे मुगलों ने अटैक किया। अब रायगढ़ किसकी हुकूमत थी? तो महाराज की हुकूमत थी। तो उनको अपनी हुकूमत बचानी ज़रूरी थी। उन लोगों ने ये काम अधूरा छोड़ दिया। रायगढ़ को बचाने में चले गए, वहाँ से वापस लौट कर नहीं आए। उसमें ये सिद्दी सेफ हो गए।
शिवाजी महाराज इस किले पर नहीं आए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज को 53 साल की उम्र के बाद घुटने की तकलीफ हो गई और वहीं से उन्होंने लड़ाई छोड़ दी। और महाराज का इतिहास के अंदर जो अधूरा सपना है वो यही मुरुड जंजीरा किला है, जो उनका जीतने का अरमान था। तो इसी की याद में उन्होंने ऐसा ही सेम किला बनाया। कहाँ बनाया? तो रत्नागिरी, मालवण, सिंधुदुर्ग किला। सिंधुदुर्ग और जंजीरा दोनों सेम किले हैं। अब आपको तीसरे आखिरी बुरुज को जो है उसको एंड करना है। तीसरे बुरुज से जब हम सीढ़ियाँ उतरेंगे ना नीचे, तो वहाँ भी दो ऑप्शन है, एक राइट में रास्ता ऊपर चढ़ते है सीढ़ियाँ और एक लेफ्ट में नीचे उतरती है। तो वहाँ पर हमको लेफ्ट में नीचे उतरना है, राइट में क्यों नहीं जाना है? राइट में गए तो हम पूरा किले के गोल राउंड पे चले जाएंगे, 1-1.5 घंटा जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं देखेंगे। हम लेफ्ट में उतरेंगे तो हम लोग आ जाएंगे किले के सेकंड फ्लोर में। आपको अंदर एक रूम दिखेगा जिसमें 11 विंडो है। विंडो में बैठ के देखो, बाहर का आदमी आपको दूरबीन जैसे दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखता है। तो वहां से वो लोग टहलने करने के, दुश्मन दिखने पर तीसरे माले से तोप चलाने के, क्योंकि तीसरे माले में 122 कैनन लगी हुई है। और अभी जो है हमारे घर के सिलाब बनते हैं वो 5 से 6 इंच मोटे होते हैं। जंजीरे किले का सिलाब विदाउट आरसीसी 72 इंच में बनाया गया है। तो आपको सेकंड फ्लोर बिल्कुल एसी की तरह ठंडा लगेगा। और जो नीचे का पहला माला है वो बारूद स्टोर था। अभी हम जैसे ही सेकंड फ्लोर से बाहर निकले, राइट साइड में आपको एक डिजाइन वाला गेट दिखेगा, वो अनाज का गोडाउन है। और उसी के लेफ्ट साइड से एक रास्ता पहले माले में जाता है। अभी हम किले में बोट में बैठ के आए और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन राजा के ज़माने में ये बोट नहीं थी। फिर लोगों का आना जाना कैसे था? तो किला और गांव के बीच में समंदर भर्ती के वक्त 60 फीट होता है, अभी तकरीबन 35 फीट रहेगा। तो समंदर के 60 फीट नीचे से राजा ने एक अंडरग्राउंड टनल बनाया था, जिसको मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं। कितना बड़ा टनल था? तो 15 बाई 15 का। कहाँ निकलता है? तो देखो आगे नारियल के दरख्त के सामने 2 स्टम्प्स दिख रहे हैं व्हाइट कलर के। अभी हम थोड़ा और दूर जाएंगे ना तो वहाँ पे हमको गेट भी नजर आएगा। ये राजा का हाथी महल था, यानी इसके हाथी घोड़े वगैरह वहाँ रहते थे। लेकिन 1638 में सामने वाली पहाड़ी पर चिमाजी अप्पा, बालाजी राव पेशवे, कान्होजी अंग्रे और ब्रिटिश आए थे। तो कान्होजी अंग्रे राजा ने वो पैलेस जीत लिया। तो जंजीरे के राजा ने अपने ही पैलेस को तोप से उड़ा दिया। क्यों उड़ाया पैलेस को? क्योंकि अंडरग्राउंड टनल उधर है। अगर पैलेस को नहीं उड़ाता था तो कान्होजी अंग्रे राजा को किला जीतना बिल्कुल आसान था। तो पैलेस को उड़ाने से सारे पत्थर उसमें गिर गए, जिसकी वजह से वो रास्ता उसी वक्त बंद हो गया। उसके बाद उन लोगों ने वो रास्ते को कभी ओपन नहीं किया। वहीं से ये बोट बनाने का सिस्टम शुरू हो गया। अब वो देखने के बाद डायरेक्ट हम लोग मीठे पानी के तालाब के पास जाएंगे, जिसकी गहराई 60 फीट है। उसके ऊपर रानी का शीश महल था और तालाब के बाजू में 125 सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। वो पॉइंट पे हम लोग जाएंगे ना तो देखो लोग खड़े वहाँ पहुँचेंगे। उस जगह को बोलते हैं बाले किला। 26 जनवरी, 15 अगस्त तिरंगा झंडा आज भी वहाँ लगता है। वो ऐसी जगह है कि जो किला हम 4-5 घंटे में घूम नहीं सकते हैं, वहाँ जाके 10 मिनट में हमको पूरा किला नजर आता है। तो वहाँ से पूरे किले का व्यू देखना है हमको, फिर वही रास्ते से वापस आना है। जब वापसी में नीचे उतरेंगे तो राइट साइड में एक बड़ी इमारत दिखेगी जो आज 3.5 माले की है। उस जमाने में वो 7 माले की थी। वो उसका राज दरबार था, वहाँ पर मीटिंग सभा वगैरह होती थी और उसमें जितना भी सामान था वो आज भी है। अगर आप लोग अभी आने के लिए ये मुरुड रास्ते से आए होंगे तो मुरुड में एंट्री करने के पहले आपको राइट साइड में एक पुराना पैलेस मिला होगा, सिद्दी नवाब पैलेस, नो एडमिशन बोर्ड। इस किले का आखिरी राजा अभी जिंदा है, जिसका नाम सिद्दी महमूद खान है और वो इस किले की 14वीं पीढ़ी चल रही है। वो देखने के लिए खुला था, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अब बढ़ गए आशिक। जहाँ भी जाते हैं पहला काम दीवारों पे नाम लिखते हैं, इसीलिए वो बंद हो गया, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, मेन गेट के पहले आपको एक कुआं दिखेगा। उसके सामने व्हाइट कलर में किले की जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद के पीछे जो आपको रेड कलर की दीवारें दिखेगी वो था गणेश मंदिर। तो राजा ने मंदिर को और मस्जिद को अंदर एक ही जगह पे बाजू बाजू में बनाया है, इसीलिए वहाँ पे दूसरा तालाब है जिसकी गहराई 40 फीट है। वो तालाब का पानी मंदिर में जाना है तो स्नान करने के लिए, मस्जिद में जाना है तो वजू करने के लिए, दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो ये था पहले के लोगों का प्यार, जिस प्यार को आज हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो एक शेर सुन लो कि भगवान ने हमको क्या बनाने भेजा था, हम क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे। अरे हमसे अच्छी जात तो उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। उसके बाद जब अपन किले के मेन गेट में आएंगे, दीवारों में आपको एक फोटो दिखेगी जिसमें एक अफ्रीकन जानवर ने 6 हाथियों को पकड़ के रखा है। तो वो था सिंबल ऑफ जंजीरा, राजा का राज मुद्र। जब भी किले का आदमी किसी काम के लिए बाहर आता था तो वो पैसे उसको मिलते थे।
और जब वो अंदर एंटर करता था तो वो कार्ड उसको दिखा के अंदर जाना है, क्योंकि वो पैसे रहेंगे तभी आपको अंदर एंट्री होगी। पैसा नहीं रहेगा तो वो समझेंगे कि ये दुश्मन या कोई जासूस आया है। तो उसी मेन गेट के ऊपर आमने सामने 2 विंडो है, वहाँ से लोखंडी भाला या तीर कमान मार के ख़त्म किया जाता था। अब वो डिज़ाइन का मतलब क्या है, तो जो बड़ा जानवर दिखाया वो राजा है, और जो 6 हाथी दिखाए वो 6 तालुके हैं जिसके ऊपर इसने हुकूमत की। इसमें फर्स्ट तालुका है मुरुड, सेकंड है मसला, थर्ड है श्रीवर्धन, और 3 तालुके गुजरात में कच्छ, काठेवार और जाफराबाद। तो ये राजा ने नक्शी काम के अंदर अपनी पूरी हुकूमत को बताया है। और ताकतवर किलों में इसका नाम आज क्यों आता है, तो देखो इनकी बनावट, इनका बनाने का तरीका। ये पत्थरों को काटते थे तो पहले बॉक्स का शेप देते थे, अब बॉक्स बनने के बाद उसी पत्थर को ऊपर बीच सेंटर में होल किया जाता था, और जो दूसरा पत्थर ऊपर से डाला जाता था उसको नीचे पॉइंट आता था। तो ये पॉइंट वाला पत्थर होल वाले पत्थर में छोड़ा गया है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा किले की दीवारें नहीं गिरेगी। तो इससे हमको क्या पता चला, पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था। अब कॉलेज है पर नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला नॉलेज पर खड़ा है, कॉलेज पर नहीं। और इसके बांधकाम में जो इन लोगों ने मटेरियल इस्तेमाल किया है, इसके अंदर मेरे भाई है चूना मटेरियल, सुनो, चूना, सीसा, लेड जिसको बोलते हैं, गुड़ जो अपन मीठा खाते हैं, जैगरी, समंदर की रेत इसके अंदर है, और उड़ीद की दाल। ये 5 चीज़ कितने अलग लगते हैं ये सुनने के लिए। जो चीज़ हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो इन लोगों ने किले के बांधकाम में इस्तेमाल की हुई है। तो जंजीरा किला जो आज खड़ा है ये इसी के बेस पे खड़ा हुआ है। और इस किले के अंदर उस ज़माने में 550 घर थे, यानी तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग थे, और हर जात का आदमी किले में था। तो अब यहाँ का मंदिर और मस्जिद कहाँ चला गया, तो देखो मंदिर सामने दिख रहा है येलो कलर में, और मस्जिद जहां अपने गाड़ी पार्क के सामने जो बड़ी मस्जिद है, ये दोनों का सामान अब इधर शिफ्ट हो गया। और 60% लोग किले के इसी गांव में रहते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना भाईजान, अगर आप इस तरीके से घूमें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जंजीरे का एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। तो पहले दरगाह देखना है, दरगाह से राइट मुड़ने के बाद हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे, 3 तोप देखेंगे। 3 तोप देखने के बाद पहला सर्कल छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे सर्कल से नीचे उतरेंगे पद्मदुर्ग किला देखकर। उसके बाद हमको टनल का रास्ता, फिर मीठे पानी का तालाब, टॉप फ्लोर पे जाना है, और टॉप फ्लोर से वापसी में आते समय राज दरबार, मंदिर, मस्जिद और मीठे पानी का दूसरा तालाब देखते हुए हम लोग किले के मेन गेट पे आ जाएंगे। देखो अभी अपन यहाँ लगेंगे, अपने गेट वहाँ से बहुत दूर है, तो आप लोगों को वापसी में यहीं पे आना है, क्योंकि ये जो ना अमावस्या और पूर्णिमा के 4 दिन होते हैं ना, इसमें पानी को लो टाइड ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी इतना निकलता है। नहीं तो आप नॉर्मल दिनों में आएंगे तो बोट पूरा टाइम गेट में ही रहती है, यहाँ तक आना नहीं पड़ता है। सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के 4 दिनों में ये तकलीफ होती है। तो सब लोग मेरे भाई साथ में जाओ अंदर, साथ में वापस आओ, तो बोर्ड मिसिंग का टेंशन नहीं रहेगा। और शाम का वक्त है, इसका ध्यान रखो। यही मालूमात अगर गाइड चालू होता था ना भैया, तो हम लोग अंदर आके ये चीज़ें आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो वहाँ सुनने का, वहाँ सुनाने का वो मज़ा अलग होता है। अब ये गवर्नमेंट ने ही गाइड बंद किया हुआ है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इसीलिए दी जाती है कि अंदर जाने के बाद आपको घूमने में आसानी हो। अगर अभी आपको लगा कि इस भाई ने अपने को अच्छे से मालूमात दिया है, तो सर अपने अपने ग्रुप से देखो, देने वाले 400-500 भी देते हैं, आपके दिल को जो लगे फिर भी 100, 200, 300 ऐसे करके देना, क्योंकि सर आप लोग जो देंगे ना, यही समझो हमारी मेहनत मजदूरी है। यही 1 नंबर में हम लोग आपस में पैसे बांट के लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो सुनने के लिए थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद। जो भी देना अपने अपने ग्रुप से, और खुश होके ही देना बड़े भाई, नाराज़ होके मत देना, क्योंकि ये मेहनत का पैसा है। अभी थोड़ा दूर जाने से पहले कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। पहला शेर नौजवानों के लिए है कि भाई ज़िंदगी में कभी प्यार मत करना, और अगर हो जाता है तो इनकार मत करना, निभा सकते हो तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना। क्या बात है। ये तो आज के नौजवान बात बहुत फास्ट है, बोलते लड़की हंसी यानी फंसी। इसलिए कहता हूँ कि किसी की चाहत में इतने पागल ना हो सकता है कि वो आपकी मंजिल ना हो, और उसकी मुस्कुराहट को मोहब्बत मत समझना, कहीं ये मुस्कुराहट उसकी आदत ना हो। क्या बात है। नहीं तो फ्यूचर में क्या होगा मालूम है, आती थी जाती थी मुस्कुराती थी, बाद में पता चला कि उल्लू बनाती थी। तो अपने को उल्लू नहीं बनना है। और वहाँ उतरते समय बड़े भाई घाई नहीं करना है, सुनो इधर, वहाँ उतरते समय घाई नहीं करना है, क्योंकि नीचे शूज सबको निकालना पड़ेंगे। पानी में उतरना है, नीचे पत्थरों में शंख लगे होते हैं, तो उतरने के बाद भागने का नहीं,
आराम से पैर रखो वरना नीचे पैर कट जाते हैं। तो इसके लिए उतरते समय घाई नहीं करना है। मैंने वहाँ भी बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ कि किला हम लोग जीतने को नहीं देखने को आए हैं। हाँ, ये बात का ध्यान रखना है। और जो भी देना है सर अपने अपने ग्रुप की तरफ से सोच समझ के देना भाईजान, के 5-6 लोग इसी आशा पे काम कर रहे हैं। पैसा निकाल रहे हैं, वो बाकी छोड़